हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है चेतक की वीरता। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर क है, चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा चेतक अपने स्वामी राणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। अगला है, चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था? इसका उत्तर हो जाएगा चेतक की टापों से दुश्मनों का अंग छल्ली हो जाता था। अगला है, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? इसका उत्तर हो जाएगा चेतक विकराल बादल की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। अगला है, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? इसका उत्तर हो जाएगा चेतक युद्ध के मैदान में जिस प्रकार चौकड़ी भरता था उससे वह निराला दिखाई देता था। अगला है, चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा चेतक अपने स्वामी के इशारे इतने अच्छे तरीके से समझता था कि राणा प्रताप को कभी उसे कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे। कोड़े क्या होता है? जो घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए मारा जाता है। तो चेतक को कभी कोड़े मारना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जो चेतक था वो बहुत ही समझदार था और अपने स्वामी अर्थात राणा प्रताप के इशारे को समझता था। अगला है, क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया? इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध क्षेत्र में एक घोड़े की वीरता, साहस, चतुराई और निपुणता देखकर बैरी समाज दंग रह गई। अगला है, हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और अपनी मातृभूमि के लिए अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना से टक्कर लेते रहे। यद्यपि उन्हें विजय नहीं मिली, तथापि ये आजीवन अकबर के लिए मुसीबत बने रहे। अगला प्रश्न दूसरा है, इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। पंक्ति है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस पंक्ति का क्या भाव होगा? इस पंक्ति का अर्थ है कि राणा प्रताप के घोड़े यानी चेतक की चाल इतनी तीव्र थी, वह इतना अधिक फुर्तीला था कि वह हवा से बातें करते हुए दौड़ता था। कवि ने उपमा देते हुए इसलिए ही लिखा है कि हवा का पाला राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया था। अगला है, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? वज्र के समान कठोर बादल की तरह चेतक शत्रु सेना पर अकस्मात टूट पड़ा। अगला है प्रश्न तीसरा, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान दिया गया, हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो हम यहाँ पर भर देंगे चेतक। घोड़े की बहादुरी से यहाँ पर रिक्त स्थान दंग रह गए। तो घोड़े की बहादुरी देखकर कौन दंग रह गया? तो बैरी समाज। अगला है, चेतक यहाँ पर रिक्त स्थान है का इशारा पाते ही मुड़ जाता था, यानी किन का इशारा पाते ही? तो राणा प्रताप के। अगला है, युद्ध क्षेत्र में यहाँ पर रिक्त स्थाने भर भर कर चेतक निराला बन गया था। तो युद्ध क्षेत्र में रणबीर चौकड़ी भर भर कर, तो हम यहाँ पर भर देंगे रणबीर चौकड़ी। अगला है प्रश्न चौथा, सोच विचार बताइए, चेतक को निराला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा चेतक की वीरता, साहस, चतुराई और उसका युद्ध कौशल अद्भुत था, जो सामान्य घोड़े में नहीं पाया जाता। इसी कारण उसे निराला कहा गया है। अगला है, भाषा के रंग से नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता से खोजकर लिखिए। तो मिलता जुलता शब्द जैसे निराला का पाला, कौड़ा का घोड़ा, चाल का ढाल, लहर का गहर, ढंग का रंग, जिसे हम रैमिंग वर्ड भी बोलते हैं, उसी को तुकांत शब्द बोला जाता है। अगला है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में
रखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो सही क्रम में नहीं है, इनका हमें सही क्रम करके एक वाक्य बनाना है। दिया गया सरपट, दौड़ता, घोड़ा है, तो इसका सही क्रम में हमने यहाँ पर सजा कर लिखा है, तो एक वाक्य बन गया है घोड़ा सरपट दौड़ता है। उसी प्रकार अगला है पाला से का हवा चेतक था पड़ा। तो इसका सही क्रम लगाएंगे तो हवा का चेतक से पाला पड़ा था। बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक, इसका सही क्रम हो जाएगा चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। अगला है जाता था उड़ महाराणा प्रताप को चेतक लेकर। तो यहाँ पर सही क्रम जुड़ जाएगा कि चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। अगला है स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, अर्थात हमें यहाँ पर जो पुल्लिंग लिखा रहेगा उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है, यानी मेल से फीमेल बनाना है। घोड़ा है तो हो जाएगा घोड़ी, ठहरा का ठहरी, दौड़ा का दौड़ी, गिरा का गिरी। अगला है कविता में आए युद्ध से संबंधित शब्दों को लिखिए। तो रण, भालो, ढालो, करवालो और निसंग, ये सब युद्ध से संबंधित शब्द हैं। अगला प्रश्न 6 तुम्हारी कलम से। प्रश्न है कविता में चेतक की वीरता के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, इनमें से कोई सी 4 बातें लिखिए जो आपको बहुत पसंद आई हो। तो हमने यहाँ पर लिखा है जो हमें बहुत पसंद आई है कविता में, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वह बहुत बहादुर थे। चेतक हवा में बहुत तेजी से दौड़ता था, वह शत्रुओं पर ब्रज की तरह, यानी जो बादल होता है उनकी तरह टूट पड़ता था। तो ये घोड़े के विषय में जो हमें बातें पसंद आई हैं हमने यहाँ पर लिखा है। अगला प्रश्न 7वां है आप करने की बारी। प्रश्न है चेतक पर सवार राणा प्रताप का चित्र बनाइए। तो आप ये स्वयं बनाइएगा, आप चित्र बनाइए जिसमें चेतक पर सवार महाराणा प्रताप हों। अगला है कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन का अभ्यास कर कक्षा में सुनाइए। तो आप ये अपनी कक्षा में सुनाइएगा। अगला राणा प्रताप से संबंधित और जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। तो आप अपने पुस्तकालय से महाराणा प्रताप से संबंधित और जानकारियाँ प्राप्त करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न 8वां है मेरे 2 प्रश्न, यानी कि इस कविता के आधार पर हमें 2 प्रश्न बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया है प्रश्न 1 महाराणा प्रताप की घोड़ी का क्या नाम था, और प्रश्न 2 चेतक की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अगला है इस कविता से। प्रश्न है मैंने सीखा और मैं करूँगी। तो मैंने सीखा है कि महाराणा प्रताप की तरह बहादुर बनूंगी, और मैं करूँगी चेतक की तरह हमेशा वफादार बनने का काम करूँगी। यानी जैसा चेतक वफादार था, अपने स्वामी की हर बातें मानता था, उनके इशारों को समझता था, वो ईमानदार था, चतुर था, उसी तरह हम बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।